नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवं गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। गुरवे गौरचन्द्राय राधिका तदयालयम् कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की। प्रभुपाद जी एक बार अपने प्रवचन में एक बड़ा सुंदर बात कहते हैं। एक व्यक्ति था, वो नौका पर चढ़ा, नौका पर नदी पार करनी हो गया तो नौका पर बैठा था। तो नाविक ने सोचा कि चलो इससे बात करते हैं, दो ही आदमी बैठे हैं, समय बीत जाएगा, समय कट जाएगा। तो नाविक ने पूछा, जो नौका चला रहा था, पूछा उस व्यक्ति से कि क्यों भाई, कुछ तुम साइंस के विषय में जानते हो, साइंस इत्यादि पढ़े हो क्या? उस पर चढ़ने वाला व्यक्ति ने कहा कि मैं तो कुछ भी साइंस के विषय में नहीं जानता, साइंस का तो मैंने पहली बार नाम सुना है। तो उस कैप्टन ने कहा कि यदि आधुनिक युग में तुमने
साइंस का नाम नहीं सुना है, तो तुम्हारा जीवन का 25% बेकार चला गया। जीवन में जो 100% है उसमें से 25% बेकार चला गया। वो बेचारा गांव का था, समझ में नहीं आया उसकी बात। हठा कठा शरीर था। कुछ दूर नौका आगे गई तो उसने कहा कि तुम कुछ भूगोल इत्यादि जानते हो? बोले कि सरकार वो भी नहीं जानता हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे जीवन का 50% बेकार चला गया। आगे नौका बढ़ी तो उसने पूछा कि कुछ इतिहास इत्यादि जानते हो? बोले कि नहीं, वो भी नहीं जानता हूँ। उसने बोला कि तुम्हारे जीवन का 75% बेकार निकल गया। यदि तुम साइंस, भूगोल, इतिहास के विषय में नहीं जानते हो आधुनिक युग में, तो तुम्हें इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं। बड़ा कड़ा शब्द बोला। कुछ दूर जब नौका आगे गई तो नदी में बाढ़ आ गया, पानी बढ़ने लगा, नौका में भी पानी भरने लगा, नौका हिलने लगा। अब लगा कि अब डूबने वाली है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, जो बैठा था उसने पूछा कि तुम तैरना जानते हो? बोला कि नहीं, तैरना नहीं जानता हूँ। बोला कि तुम्हारा जीवन का 100% बेकार है। यदि हम संसार में आए हैं, निकलना न जाने, तैरना न जाने, कैसे सुख मिले, कैसे शांति मिले, यदि ये जीवन में अनुभव नहीं है तो जीवन में दुख छोड़ करके सुख कभी नहीं मिलेगा। आइए भगवत गीता से हम लोग, प्रभुपाद जी आज भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 23 नंबर श्लोक है, यही है ना? 23 नंबर श्लोक है। उससे प्रभुपाद जी के अनुवाद तात्पर्य से समझते हैं कि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। भगवान ने इस भगवत गीता को अर्जुन को सुनाया है। ऐसे अपने मन में एक छवि लाओ, ऐसा लगे कि अर्जुन और कृष्ण सामने रथ पर हैं। वो तो कोई आसन नहीं था वहाँ, कोई व्यास गदी भी नहीं था। एकांत में भगवान ले गए, कुरुक्षेत्र के मैदान से निकाल करके ज्योति सर के तरफ ले गए। यदि आप लोग कभी कुरुक्षेत्र गए हो तो एकांत में भगवान ने अर्जुन को गीता ये सुना रहे हैं। अर्जुन इसके पीछे बहुत तर्क किए हैं, शरीर के विषय में, अपने कुटुंबियों के विषय में, परिजनों के विषय में। बंधु बांधवों को देख करके अर्जुन का विचार बिल्कुल बदल गया था। तो भगवान आज ये समझा रहे हैं कि हम सब शरीर नहीं हैं, हम शरीर नहीं, हम देह नहीं है। ये जितने खड़े हैं सब देह नहीं है, ये सब आत्मा है। उसी बात को समझा रहे हैं इसमें। गीता का सार है ये, ध्यान से सुनना आप लोग। और कहीं गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, दिखता नहीं है मेरे को बहुत। न कभी नहीं एनम इस आत्मा को छिदंती खंड खंड कर सकते हैं शस्त्राणी हथियार। न कभी नहीं एनम इस आत्मा को दहती जला सकता है पावक अग्नि। न कभी नहीं च भी एनम इस आत्मा को क्लेशयंती भिगोया जा सकता है आप जल। न कभी नहीं शोष्यंती सुखाया जा सकता है मारुता वायु। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकम् न चैनं क्लेशयन्त्यापो न शोष्यति मारुतम् नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकम् न चैनं क्लेशयन्त्यापो न शोष्यन्ति मारुतः। एक एक बार माता जी। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा के विषय में बात करते हैं। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, यानी शरीर के अंदर जो बैठा है परमात्मा, परमात्मा के रूप में जो प्रभु बैठे हैं, उनको शस्त्र काट नहीं सकता है। यहाँ तक कि आधुनिक युग के भी जितने शस्त्र बने हैं उस पर कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं, शस्त्र द्वारा इसको काटा नहीं जा सकता है, अग्नि के द्वारा इसको जलाया नहीं जा सकता है, जल द्वारा इसको गीला नहीं किया जा सकता है। ऐसा तत्व है अंदर में। इसी तत्व को ठीक से समझना है। देह में वो बैठे हैं प्रभु, जब तक शरीर में बैठे हैं तभी तक शरीर यह चल रहा है, हाथें हिल रही हैं, आँखें देख रही हैं, कानों में जो सुनने की शक्ति है उन्हीं से मिलता है सब ये। यदि वो चले जाएं इसमें से तो हमारे पाँव में, हमारे इंद्रियों में वो ताकत नहीं है कि ये हिल डोल सके। ये छोटा सा है बिल्कुल, उसका मापदंड भी आप ठीक से नहीं लगा सकते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, सारे हथियार, तलवार, अग्नेस्त्र, वर्षा अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में ये सभी असमर्थ हैं। चक्रवात समझते हैं ना आप लोग? आधुनिक युग में बहुत अच्छे अच्छे अस्त्र बने हैं। हालांकि इस आधुनिक युग में प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में जितने अस्त्र थे आज से कई गुना ज़्यादा एडवांस था वो। कुरुक्षेत्र के मैदान में यदि हजारों के भीड़ में एक को लक्ष्य करके मार दिया जाए तो उसी व्यक्ति को मार करके लौट करके आ जाता था। आज यदि एक व्यक्ति को मारना हो तो हजारों को मारना पड़ता है। पहले के अस्त्र से आज का अस्त्र शस्त्र जो है वो बहुत छोटा उसकी ताकत है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि
ये सारे हथियार, तलवार हो, भाला हो, आपके पास बंदूक हो, राइफल, यहाँ तक कि बम भी हो, शरीर चला जाएगा लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकता है। वह यह तत्व हमारे शरीर में बैठा है। और वो कौन है? वो भगवान का अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन अंश है, वो शाश्वत अंश है, दिव्य अंश है, कभी न समाप्त होने वाला अंश है वो। ऐसा परमात्मा व्यवस्था किया है शरीर में। बताओ, भगवान अंदर बैठे हैं, और जब हम उल्टे सीधे खा करके सोते होंगे तो भगवान कितने दुखी होते हैं ना। अंदर बैठे हैं। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बार बार कहते हैं, कृष्ण इज द वेरी नियर एंड वेरी डियर। वे बहुत नज़दीक बैठे हैं, बहुत नज़दीक, हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतने नज़दीक हैं, इतने नियर हैं कि वहाँ तक हमारे पुत्र पत्नी का भी प्रवेश नहीं है। पति पुत्र भी वहाँ नहीं जा सकता है। समाज में जितने हितैषी हैं, बंधु बांधव हैं, वहाँ किसी का भी प्रवेश नहीं है। अंदर बैठे हैं, अंदर बैठ करके और हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। चलने की शक्ति प्रदान करते हैं, देखने की शक्ति प्रदान करते हैं, कानों में जो सुनने की शक्ति मिलती है, एक साथ में कई एक आवाज़ को जो कैच करता है, वो यहीं से प्रदान करते हैं भगवान। इसी आत्म तत्व को, आत्मधर्म को समझना है। आंखें जो आपको एक साथ में हजारों रूप को जो देख लेती है, ये आँख, वो शक्ति प्रभु ने दिया है इस आँख को। मरे हुए व्यक्ति कभी भी देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। कब? जब उसमें से वो तत्व निकल जाता है। जब वो तत्व उसमें से निकल जाए, देह से बाहर चला जाए वो तत्व, बाहर जाने के बाद में आप उस शरीर को जितना मर्जी तेल साबुन लगा दो, भोजन रख दो, वो नहीं खा पाएगा वो, क्योंकि वो तत्व नहीं है उसमें। भूख लगने की जो शक्ति है, आपको तेज भागने की जो ताकत मिलती है, वहीं से मिलता है ये। भगवद गीता में लिखा है, एक बाल को निकाल करके उसमें से 1000 भाग कर दो, और 1000 में से जो एक छोटा सा कण है उसमें से भी 100 भाग करो, उतना मापदंड है भगवान इसमें जो बैठे हैं। दिखता नहीं है लेकिन ताकतवान बहुत है वो। इसलिए भगवान कहते हैं, जिसके लिए तुम शोक करते हो, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, शस्त्र इसे काट नहीं सकता है। जो तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र तुम रखे हो, इससे उसको भेदन नहीं कर सकता है, काट नहीं सकते हो। अग्नि जला नहीं सकती उसे, हवा उसे गीला भी नहीं कर सकता है। और एक बार जन्म होने के बाद अर्जुन समझो, उसकी मृत्यु भी नहीं, अछेद्य है, अजय है, अमर है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर जाने के बाद भी उसका विनाश कभी नहीं होता है। यह धर्म यदि ठीक से समझ में आ जाए, आत्मधर्म यदि ठीक से समझ में आ जाए, तो शरीर में गर्मी हो या सर्दी हो या बुखार हो या शरीर में किसी प्रकार का रोग है, वो परे है शरीर से। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा एसी का हवा चलता है ठंडा, तो आत्मा पर प्रभाव नहीं है गर्मी का। सर्दी भी पड़ता है तो उस पर प्रभाव नहीं रहता, वो तो शरीर के ऊपर पड़ता है। भगवान ये बात कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध भूमि में अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आगे तात्पर्य में, अग्न्यस्त्र वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्न्यस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक
कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्न्यस्त्र में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्न्यस्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है और न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो, चाहे इसकी संख्या जितनी मात्रा में बड़ा हो, लेकिन इस आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं सुबह में, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदल देता है। कभी कभी आप सुबह में या किसी तीज त्यौहार में, कोई बड़े बड़े पर्व में आप नए वस्त्र को लाते हो खरीद करके घर में खरीद करके लाए हो। रात में जब भी नींद खुलती है तभी लगता है कि कल हमें उस ड्रेस को पहनना है, उस कपड़े को पहनना है, बार बार याद करते हैं उसको। और जैसे सुबह होता है, स्नान इत्यादि करके पुराने वस्त्र को फेंक देते हैं और नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं। आपने कभी सोचा कि पुराने वस्त्र को फेंका, उस पुराने वस्त्र से हमारा मोह होता है? कभी आसक्ति बनती है, वो फेंक दिया, वो पुराना हो गया, नया वस्त्र आ गया। उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में चला जाता है। आत्मा शरीर से मोह नहीं करता कभी। वो तो हम शरीर से आसक्त हैं, और शरीर में जितनी आसक्ति रहेगी, जितना शरीर से मोह करेंगे, जितना इसे प्रेम करेंगे, उतना ही हमें कष्ट होगा। इसलिए भगवद गीता में प्रभुपाद जी भगवान कहते हैं, तुम्हें शरीर नहीं हो तो क्या हो? हम आत्मा हैं। ऐसे कई एक शास्त्रों में दृष्टांत है, उदाहरण है। इस शरीर के माध्यम से हमें समझाया गया है। शरीर हमारा गुरु भी है, शरीर हमारा गुरु है। ये रोज हमें सावधान करता है, चेतावनी देता है, सावधान, आज मैं तुम्हारे धीरे धीरे इंद्रियों की शक्ति खत्म हो रहा है इसमें से। हम सावधान नहीं होते हैं। बाल पकना, दांत निकल जाना, कान से कम आवाज आना, यानी बुढ़ापा का ही वारंट है। वहाँ से बुढ़ापा ने वारंट भेज दिया कि तुम्हारा बाल हमने सफ़ेद कर दिया, सावधान हो जाओ। फिर भी बाल सफ़ेद होता है, आदमी तो उसको काला कर लेता है, चैलेंज करता है बुढ़ापा से। देखो हम बूढ़ा नहीं हो सकते हैं, चैलेंज करता है। हमारे यहाँ तो सब बाल कटवा देते हैं, पका हो चाहे हरा हो, साफ कर दो उसको। और जिस दिन वैष्णव लोग अपने बाल को सेव करते हैं, उस दिन लगता है कि गोलोक वृंदावन से उतरा हुआ है ये, इतना सुंदर लगता है उसका चेहरा। बाल कटा करके जब वैष्णव लोग अपने इस पार्थिव शरीर को जब सजाते हैं तिलकों से, तो आकर्षण बढ़ जाता है इसमें। और भगवान के सामने जब इस शरीर को देते हैं कि प्रभु आपका दिया हुआ शरीर है, ये इसे आपको मैं अर्पित करता हूँ। भक्ति विनोद जी कहते हैं, एक लाइन में मैं आपको सुनाता हूँ। भक्ति विनोद जी कहते हैं, क्या अर्पण करते हैं भक्ति विनोद जी? सब कुछ दे देते हैं भक्ति विनोद जी। मानस
मानस देह गेह मानस देह गेह जो कुछ मोर और पी लुटुआ परे नंद की सो और पी लुटुआ परे नंद किशोर संपदे विपदे जीवन में दुख हो या सुख हो, लाभ हो या हानि हो, अवस्था कोई भी हो, संपदे विपदे जीवन मरने दाय ममा के नाट ओ पद बरने। भक्ति विनोद जी कहते हैं मानस मन देह यानी शरीर, मानस देह मन और शरीर और गेह, गेह माने घर में जितना संपदा है सब, मानस देह गेह और भी जो जिसका हमने नाम नहीं लिया है वह भी, हे नंद किशोर, हे कृष्ण बलराम जी, मैं आपके पाद पद्मों में से अर्पित करता हूँ। यही जीव का धर्म है। इसी बात को अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। रथ पर दोनों बैठे हैं, अर्जुन आहत होकर के बैठ गए हैं, डिप्रेशन में हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। हमारी भी जब बुद्धि रुक जाए, काम करना बंद कर दे, किसी विषय में जाने से सोचने से यदि बुद्धि काम नहीं करती हो तो उस समय 2 मिनट बैठ करके गीता का पाठ करो। अर्जुन का जो डिप्रेशन था, अर्जुन के मन में जो अशांति थी, वो कैसे ठीक हुआ? गीता सुन करके ठीक हुआ। हम सबके भी मन में यदि अशांति होती हो, डिस्टर्बेंस होता हो, दिमाग काम करना बंद कर दिया हो, बुद्धि काम नहीं करती हो, तो 2 मिनट बैठ करके एक गीता का श्लोक पढ़ो, शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मन। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं किसी प्रकार का भी हथियार हो आधुनिक युग का, इस आत्मा को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। शरीर है, हम क्या कहते हैं संसार में, अहम ममेति, ये मैं हूँ और मेरे द्वारा जो भी आविष्कार किया गया है वो सब मेरा है। यही दुनिया का लीला है। ये मैं हूँ और ये सब कुछ मेरा है। श्री राधे। सीधा बैठ लो, सीधा। सो रहे हैं क्या आप लोग? ठंडी ठंडी शरीर को हवा मिल रहा है, आत्मा तो सुनना चाहता है, शरीर आराम चाहता है। 2 बैठे हैं ना, शरीर एक वृक्ष है, वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है और एक साक्षी मात्र है, देख रहा है। जो भी हम कर्म करते हैं वो प्रभु साक्षी बन करके देखते हैं। जो करते हैं वही नहीं, जो हम सोचते हैं, बुरा भला जो सोचते हैं वो भी उसका भी साक्षी है। प्रभु साक्षी है। साक्षी गोपाल जी है ना भुवनेश्वर में, यहाँ बैठे हैं, साक्षी हैं। वो हमारे सारे विचारों को समझते हैं।
इसलिए सोचना भी है तो अच्छा बात सोचो, करना भी है तो अच्छा कर्म करो। तो अंदर परमात्मा तो सुनना चाहता है, सुनना चाहता है, लेकिन शरीर को जब आराम मिलता है, ठंडा ठंडा हवा मिलता है, बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलता है, सब कुछ भूल जाता है। तो ये जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, इसी आत्मधर्म को हमें समझना है धीरे धीरे। ये एक दिन का विषय नहीं है। सत्संग के माध्यम से, संतों के संग के माध्यम से, प्रभुपाद जी के ग्रंथ के निर्देशन के अनुसार अपने जीवन को ठीक किया जा सकता है। अब कहते हैं मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। मायावादी लोग, मायावादी का मतलब आप लोग सब जानते हैं, रोज कथा सुनते हैं। माँ माने नहीं, या माने जो, उसको माया कहते हैं। माया, माँ माने माया, तो जो नहीं है उसी को सत्य मानना। हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर को ही सत्य मानना, ये माया है। शरीर के साथ जो भी वस्तु उत्पन्न हुआ है वो हमारा नहीं है, लेकिन उसको अपना ही मान लेना, ये माया है। इस आवासमिदं सर्वम, इस जगत में जितनी संपदा है वो सारी संपत्ति भगवान की है। शरीर भी भगवान की है। 5 तत्व से शरीर बना है। भूमि रापो नलो वायु खम्भ मनोबुद्धि एवच। इस शरीर में भूमि लगा है, जल है, आग है, हवा है, आकाश है। इन 5 तत्वों में से हमारा कोई भी तत्व नहीं है। माता पिता का भी तत्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है। फिर भी शरीर को कहते हैं कि हमारा शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरी साइकिल है, ये मेरा मोबाइल है। हर चीज़ में मेरा मेरा मेरा, यही माया है। भगवान को छोड़ करके जो वस्तु अपनाते हैं उसी को माया कहते हैं। यदि उस आपके पास माया है, माया माने पैसा भी होता है, माया माने पत्नी भी है, माया माने पुत्र भी है, माया का बहुत बड़ा क्षेत्र है। यदि आपके पास कुछ भी माया के रूप में है तो मायापति कन्हैया के चरणों में डाल दो, वो सब शुद्ध हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा। यदि आप भक्त बन गए हो तो अपने बेटों को भी भक्त बना दो। बेटा भक्त बन गया तो पत्नी से भी निवेदन करो, तुम भी बन जाओ। घर में ही साधु संग करते रहेंगे हम लोग, कहाँ बाहर जाएंगे? तुम भी साधु, हम भी साधु, चलो सत्संग करते हैं बैठ करके। जो भी आपके पास वस्तु है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, बंधु बांधव के रूप में हो, धन के रूप में हो, सब भगवान को अर्पित कीजिए। मानस देह गेह जो कुछ मोरा अर्पिल तुआ पद नंद किशोर, भक्ति विनोद जी कहते हैं। मैं आपको अर्पित करता हूँ इसे। लेकिन जिनका भगवान से संपर्क नहीं है, भगवान को ठीक से, मायावादी लोग जो नहीं समझते हैं, मायावादी लोग एक बात और भी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो। वो बात ठीक कहते हैं, शरीर भगवान तो हो ही नहीं सकता है। अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, इसको भी मायावादी, इसके लिए प्रभुपाद जी इशारा करते हैं। मायावादी लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों से बहुत उनका दूर संपर्क नहीं है, इसकी संगति नहीं है, इसलिए वो कह देते हैं कि तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं। जरूर हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो। जीव मिनी ईश्वर है, जीव अंश है ना, ममई अंश, भगवान का ये अंश है। तो भगवान जैसा ही इसमें गुण है। भगवान की भी मृत्यु नहीं होती है, आत्मा की भी मृत्यु नहीं है।
भगवान भी आनंद में रहते हैं, आत्मा भी आनंद में रहता है। भगवान को भी सर्दी गर्मी नहीं लगती है, आत्मा को भी सर्दी गर्मी नहीं लगती है। भगवान का अंश ये भी है, लेकिन ये मिनी ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर भगवान है। ईश्वर परमः कृष्ण, परम ईश्वर परमात्मा है और हम छोटा सा भगवान, छोटा सा एक अंश है, हम अंश है। जैसे ये आत्मा भगवान नहीं बन सकता है, जीव भगवान नहीं बन सकता है। जैसे आप ऐसे समझे, दूध से ही दही बनता है, दूध के द्वारा ही दही निकलता है, लेकिन दही निकलने के बाद फिर आप क्या उसको दूध बना लेंगे? नहीं बनेगा कभी। वो दही दूध नहीं बन सकता, दूध से ही निकला है, लेकिन फिर वो दूध नहीं बन सकता है। उसी प्रकार ये जीव जो अंश है वो भगवान का अंश ही रह सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है उसका। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया है। माया का शक्ति है ना, भगवान गीता में कहते हैं मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया है। क्या कहते हैं? मम माया, मम माने मेरा, ये माया मेरी है, इसको पार करना बड़ा कठिन है अर्जुन। मम माया बड़ा दुरत्य है, इसको पार करना बड़ा कठिन है, इसको पार ही नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरी है। और यदि मेरी है तो मेरे जैसा ही शक्तिशाली है, ये मेरे जैसा ही बलवती है, इसको पार नहीं किया जा सकता है। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपकी माया है, आपके जैसा ही शक्तिशाली है, बलवान है, तो इसको पार करने का कोई उपाय तो होगा। तो भगवान ने बड़ी सीधा उपाय बताया, कहते हैं मामेवै प्रपद्यन्ते, तुम मेरे शरण में आ जाओ, माया मेतम तरंती ते, माया तुम्हें छोड़ देगी। मायावादी लोग इस तथ्य को, इस सत्य को नहीं समझ पाते हैं। प्रभुपाद जी ये बात समझाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि आवृत हो गई। माया जवन का छन्नम, माया उनके बुद्धि को, माया अपहृतो ज्ञान, माया उनके ज्ञान को चुरा लिया है, छीन लिया है माया। सत्य असत्य जानने में असमर्थ है, वो समझ ही नहीं पाता कि सत्य क्या है असत्य क्या है, क्योंकि माया ने बुद्धि को, माया अपहृतो ज्ञान, उनके ज्ञान को माया ने चुरा लिया है, छीन लिया है, आवृत हो गई है, हो गया है। नहीं आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। इस आत्मा को भगवान से अलग भी नहीं किया जा सकता है। प्रयुक्त सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, चूँकि वे सनातन अणु आत्मा है। हम सब जीव सनातन अंश हैं प्रभु के। अतः माया द्वारा आवृत होने की उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाती हैं, यद्यपि इनके दोनों के गुण समान होते हैं। बराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। देखो, आप इस बात को समझो कि जो भगवान का शाश्वत अंश जीव है वो भगवान नहीं हो सकता है।
जैसे अग्नि से चिंगारी निकल कर के अग्नि का चिंगारी बूझ जाता है। यह बात सत्य है कि माया संसार में आने के बाद आवृत हो गया है। अर्जुन का गीता के माध्यम से मोह दूर हो गया था, मोह से मुक्त हो गए अर्जुन, लेकिन फिर भी मुक्त होने के बाद अर्जुन भगवान के पद को प्राप्त नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार होने के बाद जीव वो शाश्वत है, दिव्य है, आदि काल से है, वो देह बदलता है, वो फिर भगवान के अंशी में नहीं जा सकता है वो निरंतर। इसीलिए क्या करना चाहिए हम सबको कि हम लोग इतना इस शरीर से भजन करें, इतना तपस्या करें, इतना दिव्य तपस्या करें, इतना नियम साधन करें कि धीरे धीरे बहुत लोग सदैव भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। जैसे ध्रुव महाराज सदैव चले गए यहाँ से। कभी कभी शुद्ध भक्तों का मरने का नकल कराया जाता है, कष्ट नहीं होता है उससे। कष्ट आता भी है तो कष्ट प्रभाव नहीं डाल सकता उस पर। कब? जब ये माया के बंधनों से हम छूट जाएंगे। माया के बंधन को जब हम काट देंगे तो यही शरीर आपको दिव्य बन करके भगवत धाम में जा सकता है। ये तो भगवान इसमें समझा रहे हैं बार बार। हम सबको ये कहना चाहते हैं कि शरीर से धीरे धीरे हम लोगों को आज जो आसक्ति है, जो प्रेम है, सुबह के भी कथा में, कल के भी कथा में महाराज श्री कथा बता रहे थे, उसमें भी यही प्रसंग था कि धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से मोह माया को त्याग करके हमें यहाँ से निकलना है। इतना सुंदर भक्ति हम सब करें, इतना सुंदर भक्ति करें कि हम भगवान को देखने की कोशिश ना करें, भगवान के पास उनको ना देख सकें, ना देखने जाएं। इतना भक्ति करो कि परमात्मा ही आपको आकर के देखने के लिए तरस जाए, दर्शन करने आ जाए। ऐसे भजन करें हम। एक बार एक संत थे, रास्ता में जा रहे थे, दो बालक छोटे छोटे थे, वो आँख मिचौनी का खेल कर रहे थे। आँख बांध करके भागते हैं ना, तो आँख मिचौनी का खेल था। अब एक जो छात्र था, बालक था, वो बार बार आँख बांध करके भागता था, और आँख बांध करके भागता था, उसको ढूंढ नहीं पाता था, बिल्कुल असमर्थ था। रोने लगा, चिल्लाने लगा। महाराज जी रास्ते में जा रहे थे। महाराज जी ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? बोले कि महाराज जी बार बार मुझे पराजित कर देता है, हरा देता है मुझे, मैं इसको ढूंढ नहीं पाता हूँ। महाराज जी ने कहा कि मेरी बात मानोगे? बोले हाँ बताइए। महाराज जी ने कहा कि इस बार आँख बांध करके जब भागे ना, तब उसको तुम ढूंढने मत जाना, वहीं खड़ा रहना, ढूंढना मत उसको। बोले क्या होगा? बोले कि देखो क्या घटना घटती है। 10 मिनट के बाद जब वो आँख बांधने के लिए आया, दोबारा आँख बांध करके जब वो भागा तो ढूंढने नहीं गया, वहीं खड़ा रहा। संत की बात माना, वहीं खड़ा रहा। 10 मिनट बीत गया, 20 मिनट बीता, आधे घंटे बीत गया। जब ढूंढने नहीं गया तो जो भाग रहा था वो अब देख रहा है पीछे मुड़ के, क्या ये चक्कर क्या है, अब ढूंढने क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है? तो अब जो आँख जिसका बांधा है उसको ढूंढने आ रहा है। कौन? जो भागा था उसको ढूंढने आ रहा है। क्या बात है, क्यों नहीं ढूंढ रहा मुझे? उसी प्रकार से भगवान इंद्रियों से परे हैं, भगवान अधोक्षज हैं। इंद्रियों से कहाँ कहाँ पता लगाओगे? ऐसा शुद्ध भक्ति करो, ऐसा जप करो, ऐसा नाम संकीर्तन करो कि परमात्मा आपको ढूंढने के लिए आ जाए कि ये मेरा भक्त यहाँ बैठा है। ऐसा भजन होना चाहिए। कैसे वो महाराज बता रहे थे ना, बड़ा सुंदर बात बताए परसों दिन की कथा में। लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए,
लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए, क्या चाहिए? हमें तो श्याम सुंदर का प्यार चाहिए। कितना अच्छा बात बता रहे थे। संसार के जितने वस्तु हैं एक दिन हाथ से निकलने वाला है, शरीर से छूटने वाला है। जब तक शरीर है तभी तक इसका महत्व है। शरीर छूटते ही सारे वस्तुओं का महत्व खत्म हो जाता है। उसके सारे कई एक भक्तों को देखा गया, बहुत रूम में बहुत कुछ चीज़ है, लेकिन शरीर छूटने के बाद सब उदास हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है साथ में। प्रश्न ये भी करते हैं कि भाई मरने वाला व्यक्ति फिर कहाँ गया हो? जो हमारे घर में चाचा ताऊ के रूप में था वो कहाँ गया फिर? तो मरने वाला व्यक्ति, घर का व्यक्ति सदस्य गया, तो आपने कभी ऐसा देखा कि मरने के बाद वो वहाँ से कोई पत्र भेजा हो कि हम पहुँच गए हैं ठीक ठाक, आप लोग ठीक से घर में खाओ पियो? न घर वालों को पता है न उसको पता है। किसी के माता पिता नहीं लिखे कि हाँ ठीक है हम पहुँच गए हैं अपने स्थान पर, तुम्हें अच्छा से रहो। तथा देहांतर प्राप्ति, वो कहीं दूसरे शरीर में किसी का बेटा बना, किसी और का पति बना, हो सकता है आपके घर में ही बन गया हो, पता नहीं चल रहा। जीव अज्ञान में है, माया के बंधन में बंधा हुआ है। भगवान कहते हैं भविष्यानि च भूतानि वर्तमानानि च चार्जुन, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के समय को बात को जानता हो, उसी के साथ बैठो, उसी का चिंतन करो। उनके साथ क्या बैठना है जो अपने विषय में न जानते हो, न तुम्हारे विषय में जानते हो, न उनका कोई सेवा है न सत्कार है। बैठना है तो भगवान के साथ बैठो, और उससे भी बेहतर ये है कि यदि बैठना ही है तो संतों के साथ बैठो। मीरा जी ने कहा बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। रानी थी दीवानी बन गई। कैसे? जब संतों के साथ बैठी। तो संत भी तो भविष्यवाणी कर देते हैं ना, संत लोग भी जो कह देते हैं उसको भगवान थोड़ी टालते हैं। संत से यदि कोई ठीक से बढ़िया से यदि आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, झुक करके जाओ संतों के पास और झुक करके आशीर्वाद लो। और संत जो कह दें भगवान उसको थोड़ी टालते हैं, कहते नहीं वो संत ने कहा है, उसके बात नहीं टालना है। तो बैठना है तो प्रभु के साथ बैठ कर नाम संकीर्तन करो। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। और उससे ज़्यादा बढ़िया है कि यदि वहाँ नहीं बैठ सकते हो तो किसी संत के साथ बैठो। संत क्या करेगा? क्षय वेग दमी, क्षय दोष सोधी, क्षय गुण देहदासे। वैष्णव गीत में कहते हैं संत के पास बैठोगे तो तुम्हारे दोषों का निरीक्षण परीक्षण करेगा, बार बार तुम्हें संकेत करेगा, बार बार अंगुली दिखाएगा, ये गलत है, ऐसे नहीं बैठो, सीधा बैठो, आसन से बैठो, ठीक से जप करो, नहा करके आओ, साफ सुथरा रहो, किसी के निंदा न करो। अब भगवान थोड़ी कहने आएंगे हमें। संतों के साथ बैठ करके ठीक करो अपने को, वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। क्षय वेग दमी, 6 प्रकार का जो वेग है, मन का वेग, वाणी का वेग, उत्तर का वेग, उपस्थ का वेग, जनेंद्रियों का वेग, बोलने का वेग, खाने का वेग, ये जो वेग है वो संतों के साथ बैठोगे तो रुकेगा वो। क्षय वेग दमी, क्षय दोष शोधी, जो 6 प्रकार के तुम्हारे अंदर दोष है, गलतियां हैं, उसका भी वो ठीक करेगा, उपचार करेगा, और 6 प्रकार के गुण भर देगा आप में। क्या आप में दोष क्या है? वेग तो सुना आपने, वाचम वेग, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगान, एतान वेगान, ये 6 प्रकार का दोष है, वेग है। दोष क्या है? ज़्यादा अधिक खाना,
अत्याहार प्रयासश्च ऊपर जलपो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यस्य सर्विर्भक्ति विनश्यति। खराब हो जाती है भक्ति। तो संत लोग क्या करते हैं कि उन दोषों को निकाल करके आपके अंदर गुण भर देते हैं। क्या भरते हैं? उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृत्ति सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। आपकी भक्ति आगे चली जाएगी। इसलिए अर्जुन ने तो डायरेक्ट शिष्यत्व ग्रहण किया। यदि आप भगवान के साथ बैठ के जप करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उससे अच्छा है कि किसी संत के साथ बैठ के जप करो, वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी के साथ बैठ करके लोग जब जप करते थे तो प्रभुपाद जी बार बार संकेत करते थे, बार बार प्रभुपाद जी कहते थे सीट पर पढ़ ली, अच्छा से बैठो, सावधानी से बैठो, सीधा बैठो ब्रह्मचारी के जैसा, सीट पर पढ़ ली एंड चैंट नाइसली, और जप बढ़िया से करो, माला बढ़िया से करो, जाप ठीक से करो। जो जाप करते हो वो कृष्ण का, राम का ये नाम बहुत सुंदर ढंग से आपके कान में गिरना चाहिए, तब आत्मधर्म को, आत्म तत्व को पहचाना जा सकता है। हरे कृष्णा एक कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतनी आवाज़ कान खींचता है, यह स्पष्ट कान में आवाज़ कृष्ण का जाना चाहिए। फिर आपको एक माला करते करते आपका मन ऐसा लगेगा, पाद पद्मों में ऐसा विह्वल हो जाएगा कि आपके इंद्रियों में वो भक्ति उतर आएगी। तो हम लोग माला जपते हैं ना, उसको देखते हैं हम लोग, साक्षी जो माला है उसको देखते हैं कितना बाकी है, फिर एक्सप्रेस चालू करते हैं उसको, फिर कान में आवाज़ नहीं जाती है ठीक से। वो तो 16 माला पूरा करना है, नहीं 16 माला नहीं, जप करो ठीक से। माला कितनी हो तुम्हारा मन लगना चाहिए। धन्यवाद आप सबका। श्रीमद् भगवद गीता की, श्री प्रभुपाद जी महाराज की धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण।